हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल प्लानर एंड डिज़ाइनर में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक नया प्लान, नया साइज और नई रिक्वायरमेंट के साथ। आज हम जो प्लान के बारे में डिस्कस करेंगे, इस प्लान का साइज है 25 फुट का इसका फ्रंट है और 76 फीट इसकी डेप है इसकी। थोड़ा सा प्लॉट हल्का सा रेंज में है, तो वन साइड इसकी 77 फीट 10 इंच एंड लेफ्ट साइड 75 फीट एंड 11 इंच। इसकी जो विड्थ है वो 25 फीट है। फेसिंग की हम बात कर रहे हैं तो फेसिंग इसका ईस्ट फेस है। और अब हम आगे बात करते हैं इसकी क्वालिटीज़ के बारे में और रिक्वायरमेंट्स के बारे में। मैं आपको पूरा समझा देता हूँ मैं आपको। दोस्तों, इसकी जो फेसिंग मैंने आपको बता चुका हूँ, मैं आपको ईस्ट फेस है ये। और इसमें जो रिक्वायरमेंट जो क्लाइंट की जो हमने देखी है और या फिर हमने ध्यान रखा है उस चीज़ का, 2 BH के घर हमने इसमें डिज़ाइन करके हमने आपको दे रहे हैं इसके अंदर। इसमें आप देखेंगे इसमें कि पार्किंग एरिया 9.5 फीट बाई 29 फीट 2 इंच का हमने रखा हुआ है। इसमें बड़ी लंबी सेडान कार और एक्सयूवी बहुत अच्छे से आ सकती है, और जीना भी हमने बाहर से रखा हुआ है। और सबसे अच्छी बात इस प्लान में ये है कि ये वास्तु के हिसाब से हमने इसको प्लान किया हुआ है। इसकी जो एंट्री है वो ईशान कोण से है। ईशान कोण मीन्स नॉर्थ और ईस्ट। ईशान कोण हो गया हमारा। और इसका जो एंट्री जो हमने प्लान की है, ईशान कोण से प्लान करते हुए ईस्ट से हमारी एंट्री हो रही है इसमें। और जीना जो है हमारा वो क्लॉकवाइज है, जो कि वास्तु के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट होता है। दूसरा सेकंड, हम बात करें किचन की, तो किचन हमने जीने के फ्रंट पे हमने इसको लिया हुआ है, क्योंकि मोस्टली रिक्वायरमेंट रहती है कि हमारी जो किचन है वो गेट की तरफ फेस करते हुए होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे जब भी कोई लेडीज़ इसमें खाना बनाती हैं, तो ये हमारा चूल्हा है। चूल्हे का जो फेस हमने रखा हुआ नॉर्थ फेसिंग रखा हुआ है हमने। क्योंकि अगर दोस्तों हम ईस्ट फेसिंग इसको रखेंगे, हमने यहाँ पे विंडो प्लान की हुई है, और यहाँ विंडो के पास हम चूल्हा नहीं रख सकते, और ना ही इसके ऊपर हम लोग चिमनी वगैरह लगा सकते हैं। वजह उसकी ये है कि यहाँ पे अगर हम चूल्हा रखते हैं, यहाँ पे कुछ भी हम खाना पकाते हैं, कुछ भी फ्राई करते हैं, तो उसका जो ऑयल होता है वो ऑयल विंडोज़ के ऊपर जाता है और विंडो को ख़राब करता है। और चिकना इतनी इकट्ठी हो जाती है कि हमारा जो फर्नीचर है विंडो का वो गंदा हो जाएगा, और बार बार आपको दिक्कत आएगी, साफ़ करने में भी उसमें प्रॉब्लम आएगी। तो नॉर्थ फेसिंग भी वास्तु के हिसाब से बहुत अच्छा होता है। और हमने विंडो को हम यहाँ से अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि हमें फेसिंग चाहिए, हमें गेट को देखना है। अच्छा, सेकेंडरी हमने इसके अंदर जो फ्रिज हमने जो प्लान किया हुआ है, फ्रिज की जो फेसिंग है वो ईस्ट है, वास्तु के हिसाब से परफेक्ट है। ठीक है। कॉर्नर में यहाँ पे हमने सिंक रखा हुआ है, जिससे कि यहाँ पे कोई बैठा हुआ है, बर्तन हमारे जो झूठे इसके अंदर पड़े हुए हैं तो नहीं दिखाई देगा इसमें से। सबसे बेस्ट इसका ये रहता है। और कोशिश हम ये करते हैं कि लॉबी में से फ्रंट पे हमारा चूल्हा या चिमनी दिखना चाहिए, क्योंकि जो मेन फेस जो माना जाता है, मेन जो फेस जो होता है वो किचन में जो चिमनी होती है वो मेन फेस होता है, और लुक भी यहीं से आने वाला है आपका। दोस्तों, इसके सामने हमने रखा हुआ है डाइनिंग टेबल, किचन के बिल्कुल नियर बाई है यहाँ पे। ये हमने पेंट्री यूनिट प्लान की हुई है। इसमें आप क्रॉकरी या स्नैक्स या जो भी आप अपने हिसाब से प्लान कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं आपको कि किचन के साथ में किचन स्टोर का होना बहुत आवश्यक है। अगर हमारे पास प्लेस है, हमारे पास जगह है, तो किचन स्टोर देना बिल्कुल भी ना भूलें। क्योंकि किचन स्टोर के अंदर हमें जो रिक्वायर्ड चीज़ें होती हैं, जैसे आटा, दाल, घी, घर के अंदर जितनी भी मतलब खाने की पीने की जो चीज़ें होती हैं, जिनको हम इकट्ठा करके, हम राशन को जो इकट्ठा करके हम जो लोग रखते हैं, वो स्टोर में हम लोग आसानी से रख सकते हैं। हमने पूजा भी इसके अंदर रखा हुआ है। पूजा का साइज़ भी बहुत अच्छा है। इसमें आप नॉर्थ या ईस्ट जैसे भी चाहें आप बैठ के इसमें पूजा आप कर सकते हैं। ड्राइंग रूम की मैं बात करूं इसमें, तो ड्राइंग रूम में यहाँ पे इसका साइज़ 13 फुट 3 इंची बाई 11 फुट 6 इंची का हमने रखा हुआ है। बाहर से अगर कोई विजिटर या गेस्ट आपसे मिलने आता है, तो इस दरवाजे से यहाँ पे इन हो सकते हैं। बड़ी विंडो हमने दी हुई है वेंटिलेशन के लिए। खुला हुआ आर्च हमने प्लान किया हुआ है लॉबी की कनेक्टिविटी के लिए। सोफ़ा, टीवी जो भी आप इसमें लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। अलग से हमने लॉबी के अंदर भी ना यहाँ पे हमने एक सोफ़ा रखा हुआ है, बिकॉज़ ऑफ यहाँ पे अगर जेंट्स गेस्ट बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे लेडीज़ गेस्ट, बच्चे वगैरह बैठ के यहाँ पे अपनी बातचीत कर सकते हैं। तो 2 सीटिंग हमने इस घर के अंदर प्लान करके आपको दी हुई हैं। हम बात करते हैं कॉमन टॉयलेट की। घर के अंदर इंटरनल कॉमन टॉयलेट हमने प्लान किया हुआ है। ये बेडरूम वाला भी इसको यहाँ से इसको मतलब यूज़ कर सकते हैं। मास्टर बेडरूम में हमने ड्रेस और टॉयलेट दोनों दिए हुए हैं। लास्ट में हमने ओटीएस बहुत अच्छे साइज़ का लिया हुआ है। इसमें वॉशिंग मशीन,
कपड़े सुखाना, मौसम ख़राब है तो कपड़े सुखा सकते हैं इसके अंदर, और भी यूटिलिटीज़ वाली जो चीज़ें होती हैं यहाँ पे आराम से इजीली आप कर सकते हैं। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने यहाँ पे फ्रंट पे एक छोटा सा WC एरिया हमने लिया हुआ है। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी यहाँ पे कि हम अगर बाहर हैं तो बाहर बैठे हैं तो हमें WC चाहिए, बाहर का कोई भी आता है ड्राइवर वगैरह या जो भी लेबर या किस तरीके के जो लोग बाहर से आते हैं उसको घर में एंट्री आपको इस टॉयलेट में नहीं दे सकते, तो उनके लिए उन्होंने छोटा सा टॉयलेट यहाँ पे बनवाया हुआ है जो कि अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। अच्छा, ये तो हमारा ग्राउंड फ्लोर का प्लान रहा है। इसके अंदर 2 कमरे हमने इसके अंदर दिए हुए हैं। सारी चीज़ें हमने बड़ी अच्छे से स्पेशियस इसमें हमने डिज़ाइन करके आपको दी हुई हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की। फर्स्ट फ्लोर में जो इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो है हमारी रेंटल पोर्शन के हिसाब से कि 2 BHK में जो क्लाइंट है वो नीचे जब रहेगा उसमें तो उसकी जो रिक्वायरमेंट है 2 BHK से फुलफ़िल हो रही है। जीना हमने उनका बाहर से रखा हुआ है। तो ऊपर 2 रेंटल पोर्शन हमने इसके अंदर डिज़ाइन करके उनको दिए हुए हैं। पहला रेंटल पोर्शन यहाँ से एंट्री हो जाएगी, जीने से चढ़ेंगे। दूसरा रेंटल पोर्शन के लिए यहाँ से एंट्री हो जाएगी। पहले रेंटल पोर्शन में हम जब यहाँ से एंट्री करेंगे तो यहाँ पे एक छोटा सा स्मॉल सा किचन हमने दिया हुआ है। यहाँ से बाहर का वेंटिलेशन हो रहा है, लिविंग एरिया दिया हुआ है, कॉमन टॉयलेट दिया हुआ है और 2 बेडरूम हमने इसके अंदर प्लान करके दिए हुए हैं बहुत अच्छे तरीके से। दूसरे रेंटल पोर्शन की हम बात करें, 1 बेडरूम, ये 1 BHK रेंटल पोर्शन है, ये वाला 2 BHK रेंटल पोर्शन है। इसमें लिविंग, किचन, टॉयलेट, बेडरूम etc सब कुछ है। इसमें बालकनी भी हमने बहुत अच्छी बालकनी भी इसके अंदर प्लान करके हमने दी हुई है दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि ये जो प्लान हमने आपको बना के दिया हुआ है ये 3D में कैसा लगेगा। 3D में बन के एक ऐसा इसका लुक आने वाला है वो हम आपको दिखाने वाले हैं। ये इसका लेआउट प्लान है ग्राउंड फ्लोर का। जब आप इसमें एंट्री करेंगे तो यहाँ पे हमने दिखाया हुआ है गाड़ी पार्क है यहाँ पे, ये बाहर का छोटा मिनी टॉयलेट है, ये आपका ड्राइंग रूम है और ये सारा डाइनिंग किचन एवरीथिंग सब हमने इसके अंदर प्रॉपर तरीके से 3D में हमने दिखाया हुआ है। इससे आपको ईजीली सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब बात करते हैं इसका बाहर का फ्रंट एलिवेशन। फ्रंट एलिवेशन जो है हमारा बाहर का कि ये घर बनने के बाद कैसा दिखेगा, कितना खूबसूरत ये घर दिखने वाला है बाहर से। आइए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसका 3D व्यू है। 3D व्यू में हमने इसमें इसको डिज़ाइन किया हुआ है और मैं आपको बता दूं कि जो हमने बाहर जो एक वॉशरूम हमने जो प्लान किया था वो ये वाला वॉशरूम है जो कि हमने बाउंड्री वॉल के साथ इस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है कि वो एक वॉशरूम ना दिख के बाउंड्री वॉल का डिज़ाइन मात्र लग रहा है। हमें इसकी हाइट को छत तक नहीं ले जाने वाले, अगर छत तक हम लेके जाते हैं तो एक टावर जैसा दिखेगा जो कि गंदा लगेगा। बाहर से जीना है, डिज़ाइन पैरागोला, ऊपर फर्स्ट फ्लोर बालकनी एवरीथिंग बहुत ही खूबसूरत दोस्तों इसका लुक आने वाला है। जो जनरल जो मुमटीज़ वगैरह जो आपने देखी होंगी कि सीधी सीधी ग्लेजिंग दे देते हैं वो सब कुछ इसके अंदर हमने नहीं है। हमने बहुत ही प्यारा मुमटी एरिया डिज़ाइन करके इसके अंदर दिया हुआ है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको मेरी न्यू वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिले और आप मेरी नई वीडियो को एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।